औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? ये सामने चाँद है। कहाँ है? ये चाँद जो है ना, ये दुनिया में मेरी पसंदीदा तरीन चीज़ों में से एक चीज़ है। दुनिया में क्या, कायनात में मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक है, और इसकी तरफ ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल खींच रहा है। और चाँद और चराग़ा, ये दो चीज़ें जो है ना, मुझे बहुत शिद्दत से अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं अभी ऊपर आई हूँ, कोई खाना शाना नीचे पकने के लिए रखा हुआ है ना, हवा भी चल रही है, बड़ा मज़ेदार मौसम है। तो मैंने कहा कि चलो, बहन के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा जाते जाते आप लोगों से भी एक अहम बात कर लूँ। ये बात बहुत अहम है जो मैं करने जा रही हूँ, बहुत मज़ेदार बात है। पिछले दिनों मेरे मतलब जो असातिज़ा में से एक हैं, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि जो नूर है, मतलब नूर के साथ कनेक्शन में आएगा ना, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो नूर है ना, वो आपके इबादत के नतीजे में पैदा होता है। मतलब जब आप इबादत करते हैं या प्रैक्टिकली आप इबादत में आते हैं, तो उससे नूर पैदा होता है, और वो नूर आपको फिर अल्लाह ताला के नूर से मिला देता है। फिर इसी तरह जो पॉजिटिव काम, अच्छा हुआ क्या कि मैं इस तरह, मतलब जब मैं नमाज़ पढ़ती थी, जब मैं कुरान मजीद पढ़ती हूँ, जब मैं इस तरह सोचती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, ये मेरे इसके नतीजे में नूर पैदा हो रहा है ना। लेकिन पिछले दिन एक बड़ा अजीब सा सीन हुआ कि मेरा बेटा है, तो उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार था हल्का हल्का, और बहरहाल उसने मुझे अच्छा खासा परेशान किया हुआ था ना। तो मैं मतलब अच्छी खासी परेशान हो गई थी। तो उसकी तबीयत थोड़ी सी सेट थी, तो वो लेटा हुआ अपने बेड पे मोबाइल के साथ लगा हुआ था, और मैं अपने बेड पे लेटी हुई अपने मोबाइल के साथ लगी हुई थी। थोड़ी देर में ना मैंने अपना मोबाइल रखा, और जब मैंने अपना मोबाइल रखा, उठ के मैंने घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बर्तन धोए, किचन साफ़ किया। और जब मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो मैंने एक बात फ़ील की कि जब मैं घर में काम कर रही थी, तो मेरा बेटा जो है वो संभल रहा था, और वो बातें करना शुरू हुआ, मम्मा ये, मम्मा वो। फिर वो उठ के मेरे पास किचन में भी आया, और वो अच्छा फ़ील कर रहा था। और थोड़ी देर में मुझे इस बात की समझ आ गई कि इबादत तो खैर इबादत है ना, लेकिन जो हम अच्छे काम करते हैं ना, पॉजिटिव काम, उसके नतीजे में भी नूर पैदा होता है, और वो नूर बाकायदा आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में दिखता है, वो बाकायदा दिखता है। फिर उसके बाद मैं बगीचे में चली गई, मैंने पौधों को पानी दिया। फिर मैंने मतलब गाड़ी ज़रा सी वो उसमें करके ना, मतलब बगीचे के दरमियान में करके, तो जिस पाइप से मैं पौधों को पानी दे रही थी, उसके साथ मैंने गाड़ी को धोना शुरू किया। तो फिर मेरा बेटा मेरे साथ मतलब काम में लग गया, फिर उसने भी गाड़ी के वो मैट्स वगैरह निकाले और उसको धोना धाना शुरू कर दिया। और मैंने देखा कि वो नूर बगीचे में भी दिख रहा है, वो नूर घर में भी दिख रहा था, वो नूर किचन में भी दिख रहा था। तो जब आप कुछ भी पॉजिटिव करते हैं ना, अच्छा, आपका हर काम किसी न किसी तर्ज़ फ़िक्र के अंडर होगा। दो तर्ज़ फ़िक्र है, मैं अक्सर आपसे ये बात करती हूँ, हमारे बाबा जी ने हमें समझाया है कि दो तर्ज़ फ़िक्र है, एक रहमानी तर्ज़ फ़िक्र है, एक शैतानी। आपका हर काम इन दो तर्ज़ फ़िक्र में से एक के अंडर होगा। आप या रहमानी तर्ज़ फ़िक्र के अंडर काम करेंगे या शैतानी तर्ज़ फ़िक्र के, तो आप जो भी पॉजिटिव काम करते हैं, उन पॉजिटिव काम के नतीजे में नूर पैदा होकर, जो भी नेगेटिव काम करेंगे उसके नतीजे में नार पैदा होता है। मतलब मैंने ख़ुद ये बात नोट की है कि जब मैं किसी ऐसे बंदे के पास बैठती हूँ जो तंज़ और तशनी वाली बात करता है, तो फिर हम उनके पास से उठ जाते हैं। उनके पास से हमें शायद वो नेगेटिव हिद्दत फ़ील होती है, शायद वो नार फ़ील होता है, और हम उनके पास से उठ के उनको छोड़ देते हैं, तन्हा छोड़ देते हैं, उनके पास से दूर चले जाते हैं, और वो बंदा अपने रिलेशन में और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात थी। आप, हाँ, एक बात और कि जो ही आप मोबाइल रखते हैं ना, मैं अक्सर पेरेंट्स को कहती हूँ कि बच्चों से मोबाइल ले लें। उनको ये ना कहे कि ये करो वो करो, कोई लटरम पटरम, कोई कहानियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उनसे मोबाइल ले लें। जब आप उनसे मोबाइल ले लेते हैं, जब मैं मोबाइल रखती हूँ, मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, मैं प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, मैं घर के काम काज में लग जाती हूँ। एक ज़माना था कि मैं रोज़ाना
ایک پیارا سا نیا کرتا پہن کے کالج جایا کرتی تھی، کیونکہ میں راتوں رات اپنے لیے کرتے سیا کرتی تھی۔ پھر اللہ پاک نے مجھے موبائل دے دیا اور میں اس میں ایسے گھس گئی کہ اب میرے حالات بہت زیادہ مطلب پتلے ہو گئے ہیں، مطلب میرے پاس نئے کپڑے پہننے کو نہیں ہوتے، یہ وہ۔ تو جو ہی آپ موبائل رکھتے ہیں، ویسے میں اس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہوں، بہت حد تک اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہو رہی ہوں نا۔ تو جو ہی آپ موبائل رکھتے ہیں نا، تو آپ پازیٹیو اور آپ پریکٹیکل ہو جاتے ہیں، آپ عمل میں آ جاتے ہیں۔ تو موبائل رکھیں اور اپنے گھر کو نور سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ بائے بائے۔